अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 5 की 17 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज के वचन द्वारा हमारे हर एक से बातें कर खुदावन। आज का वचन पिता हमारी की जो सोगना फलाए पिता और तेरे स्वर्ग राज्य के आज का जो हर एक के जीवन प्रभु एक नई सृष्टि बने, नया जीवन बने, नया अपनाए, नई बुद्धि, नई ज्ञान, नई समझ खोले हमारे जीवन प्रभु जी। हरि पुत्र आत्मा स्वप्ता अपने मुख सोपर बने मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे खुदा। प्रार्थना दबा यीशु तेरे मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो कोई विश्वासी, जो कोई परमेश्वर के पास आएगी, यीशु मसीह के पास, वो नई सृष्टि हो जाएगी। लेकिन कब होगा मेरे अजीजों? जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के निमित्त आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, उसकी शिक्षाओं को पूरी करेंगे और प्रभु का वचन जैसे कहते हैं वैसे हम चलते हैं, तो हम एक नई सृष्टि कहलाते हैं। यदि हमारा स्वभाव, हमारी चाल चलन, हमारा जीवन अगर वही परिस्थितियों में है, वही हमारा बोलना, वही चलना, वही देखना, यदि हमारे संसार की रीति सही है, तो आज तक हम मसीह के नई सृष्टि में सहभागी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में और उसकी सहभागिता में हम शामिल नहीं है मेरे जीजो। क्योंकि यीशु मसीह ने उसको कहा है नई सृष्टि जो अपने जीवन को बिल्कुल नया बना लेता है, बोलने का तरीका बना लेता है। प्रभु जैसा कहता वैसे चलते हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे आज्ञाकारी बनकर प्रार्थना करते, वचन में बढ़ते, पवित्रता में बढ़ते, दूसरों के लिए आशीष के कारण बनते, दूसरों के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरे को माफ करते हैं। ऐसे लोग यीशु मसीह ने कहा कि वो एक नई सृष्टि है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे एक नई सृष्टि बनने की जरूरत है, क्योंकि हम मसीह के नई सृष्टि जब भी बन सकते जब उसके आज्ञाकारी आप बनकर हम चलेंगे। तो आज से आप और मुझे प्रार्थना की जरूरत है कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर हमें एक नई बुद्धि, नई ज्ञान और समझ की आत्मा दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक प्रकार की आत्मा है, समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, प्रेम, सत्य की ये आत्मा है मेरे जीजो। जब तक हम नहीं मांगे प्रभु से, तब तक हमें नहीं देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ लिखा है, मत्ती उसके 7 के 7 और 8 में लिखा कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा, जो कोई ढूंढता वो पाता है, तो जो कोई मांगता उससे मिलता है। तो हम यदि मांगेंगे तभी हमें मिल पाएंगे, यदि हम नहीं मांगेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है मेरे जीजो। तो वैसे उसी के अनुसार जैसे एक माँ अपने बच्चों को दूध पिला कर छोड़ देती है और वो अपना काम करती है, जब तक वो उठकर ना रोए तब तक वो दूध नहीं पिलाती, क्योंकि उसको मालूम कि मैं सारा काम कर रही हूँ, तब तक मेरा बेटा सो रहा है, जब रोएगा तभी उसको दूध पिलाऊंगी। वैसा हम भी परमेश्वर के बेटा बेटी है, वो चाहता कि हम उसको आवाज दे, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें मिलेगा। तो हमें मांगना पड़ेगा मेरे जीजो, तभी हमारे जीवन सुधार आएगा और हम प्रभु के योग्य चाल चलेंगे, तभी उसकी नई सृष्टि बन पाएंगे। जब हम प्रभु की नई सृष्टि बनेंगे तो हमारे जीवन में नया जन्म हो जाएगा और हमारे जीवन नई आत्मा आएगी और हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय राज्य के लिए हमें तैयार करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर उन्होंने अपने साथ हमारे जीवन को मेल मिलाप कर लिया है। मेरे अजीजों, आदम ने पाप किया और परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गया था और वे इतने दूर हो गया था कि वो परमेश्वर के करीब वो फिर से नहीं जा सका, क्योंकि वो पाप का जीवन जी रहा था। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर पिता ने अब्राहम से वायदा किया, मूसा से उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि नूह से भी कहा था कि मैं तेरे परिवार को बचाए रखूंगा, और आज वो वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। और हम देखते कि परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह पुत्र लोते पुत्र को भेजकर हमें छुड़ा लिया और उसके साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया मेरे जीजो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही कार्य करते हैं, ये एक ही आत्मा है और एक ही कार्य करते हैं। इनका परमेश्वर जो है वो महान है, प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है। ये तीनों क्या एक ही कार्य करते हैं और ये तीनों में से हमें परमेश्वर ने एक आत्मा दे के हम पवित्रता में, प्रार्थना वचन में आगे बढ़े। और परमेश्वर चाहा कि हमें छुड़ाए, और आज हमारा परमेश्वर पिता इतना हमें प्रेम करता है कि अपने इकलौते पुत्र को देकर हमें अपना दाम देकर, हमें चुकाकर, हमें अपना दाम देकर हमें छुड़ा लिया है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम नहीं के लिए मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना
यूहन्ना 15:16 में कि तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया। परमेश्वर हमें नियुक्त किया मेरे जीजो कि हम एक नई सृष्टि बने मेरे जीजो। नई सृष्टि बनेंगे तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो हम कहते रहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं स्वर्ग राज्य में जाऊंगा। अरे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे जीजो। हम बोलते रहेंगे, हमें कुछ भी फल नहीं मिलेगा, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई हमें रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो हर रास्ते खोलेगा परमेश्वर और हमारे जीवन के एक नई सृष्टि बनाकर हमें स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएंगे मेरे जीजो। क्योंकि वह कहता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के राजदूत है क्या? परमेश्वर कहता कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। तो मेरे अजीजों, हमें प्रभु के राजदूत तभी बनेंगे जब उसके आज्ञाकारी बनेंगे। यदि हम संसार के विलासों में फंसे हैं, संसार की बातें पर चल रहे हैं, संसार के सुन रहे हैं, मनुष्य के सुनकर मनुष्य के डर में चल रहे हैं, तो आज भी हम राजदूत नहीं भूत के दूत हैं। तो हमें भूत के दूत नहीं बनना मेरे दोस्तों, हमें राजदूत बनना है। तो हमें प्रार्थना और व्यसन और उपासना करना है और उसके आज्ञा के निमित्त चलना है। मनुष्य को देखकर नहीं डरना कि वो मुझे मार डाल के मुझे घात करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा उस मनुष्य से ना डरो तो मैं शरीर को घात करेगा, लेकिन उससे डरो जो हमारे आत्मा शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। तो मेरे आज जो आप और मुझे परमेश्वर से डरने की जरूरत है, उससे प्रार्थना और उससे विनती करने की जरूरत, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं कि हम संसार में जिए खाए पर यही मर के मिट जाए। उसकी इच्छा ये कि हमारे आत्मा स्वर्ग राज्य में जाए मेरे जीजो। इसलिए वो कहता है कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है, तो हमें आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह जरूर एक नई सृष्टि बनाएंगे, लेकिन जब हम आज्ञाकारी बनकर चलेंगे तब। और आज से इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक आत्मा आएगा और आज की रात आपको दर्शन की बातें करेंगे और आपको नई सृष्टि बनाएगा मेरे जीजो। आई एम प्रार्थना करें। ओ रूहा नरबा सीखे रे बे बे ओ पवित्र आत्मा हरी को छू ले, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन 100 गुना फल इनके जीवन में जाए। आज पवित्र आत्मा तो जाए हरीक से बातें कर, आज के जीवन में, आज से इनके जीवन में बदलाव लेकर आए। आज से इनका जीवन नया सृष्टि बने, इनका स्वभाव, इनकी चाल चलन, इनका चरित्र बदले। आज से पिता ये प्रार्थना योद्धा बने, आज से ये तेरे राजदूत बने, आज से ये तेरे वचनों के आज्ञाकारी बने, आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करे, आज से तेरे चेले, तेरे मित्र, ओ पिता तेरे बेटा बेटे हम कहला ऐसा हमें बना प्रभु जी। हमें तेरे स्वर्ग राज्य के लिए हमें मजबूत और दृढ़ और आशीषित कीजिए खुदावन, और हर एक तेरे आत्मा सबर तेरी मसल तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपना तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।